नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोग मानसौर्य पद्धति पढ़ रहे हैं। और मानसौर्य पद्धति में हम लोगों ने 1 से 25 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। आपको बता दें कि 25वां श्लोक था, इसको हम लोगों ने पढ़ा। परिवर्ति निशंसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं जन्मता। स जाता है ये न, उसी का जन्म लेना यहाँ पर सार्थक है। ये न जाते न वंशः समुन्नति में आती, जिसके जन्म लेने से इस संसार में वंश की उन्नति होती है, उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के बाद 26वां श्लोक आता है, जिसमें श्लोक है, देखिए हम लोग पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। क्या कहा? मनस्विनः अर्थात मनस्वियों का, ठीक है। कुसुमस्त बकस्येव अर्थात कहने का मतलब फूल के गुच्छों के समान, फूल के गुच्छों के समान मनस्विनः मनस्वियों की द्वयी वृत्ति ही अर्थात 2 प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। कितनी गतियाँ होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। क्या कहा? जो मनस्वी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो मान को चाहने वाले पुरुष होते हैं, जिनको मान ही प्रिय होता है, उन पुरुषों के लिए कहा गया कि कुसुमस्त बकस्येव अर्थात पुष्पगुच्छ की भांति, अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान। इव यहाँ पर उपमावाचक है। क्या है? इव यहाँ पर उपमावाचक है और पूर्णोपमा अलंकार है अगर बात किया जाए। कौन सा? इव यहाँ कुसुमस्त बकस्येव अर्थात पुष्प के गुच्छे की भांति, फूलों के गुच्छों की भांति या फूलों के गुच्छों के समान मनस्विनः मनस्वियों की वृत्ति मतलब गतियाँ, वृत्ति मतलब गतियाँ, द्वयी 2 प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो मानी पुरुष होते हैं, जो मान जिनको प्रिय होता है, ऐसे पुरुषों की तो पुष्प की भांति 2 ही प्रकार की गतियाँ होती हैं। क्या कहा भाई साहब? कि मूर्ध्नि सर्वलोकस्य मूर्ध्नि, या तो वह सब लोगों के सिर पर चढ़ेंगे। क्या कहा? या तो वह इस संसार में सभी लोगों के मूर्ध्नि सिर पर चढ़ेंगे। वाह वन एव सीर्यते, या वन में ही मुरझा जाएंगे। क्या जाएंगे? या वन में ही मुरझाएंगे। तो यदि पूछ लेगा कि भर्तृहरि के मतानुसार मनस्वियों को कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे भर्तृहरि के मतानुसार मनस्वियों की 2 प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। तो 2 प्रकार की मनस्वियों की गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें कहा गया या तो किसी के सिर पर चढ़ जाएंगे, या तो वन में ही मुरझा जाएंगे। तो मनस्वियों की गतियाँ किसके समान होती हैं 2 प्रकार की? तो आप बताएंगे मनस्वियों की गतियाँ पुष्पगुच्छ के समान ही 2 प्रकार की होती हैं। तो पुष्पगुच्छ के समान किसकी गतियाँ होती हैं? तो पुष्पगुच्छ के समान मनस्वियों की गतियाँ होती हैं। पुष्प के गुच्छ की भांति मनस्वियों की गतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो पुष्पगुच्छ के समान मनस्वियों की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो यही कहा कुसुमस्त बकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य
सीर्यते वन एव वा। क्या कहा? कुसुमस्तबकस्येव, अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान, पुष्पों के गुच्छे के समान, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जब पुष्प का गुच्छा कब बनता है? जब व्यक्ति एक एक पुष्पों को मिला करके उसमें माला में गूंथ देता है, तो एक प्रकार से कहा जाए तो वो पुष्प गुच्छे ही कहे जाते हैं। तो आप सीधे कहेंगे कि फूल के गुच्छों में बुने हुए माला की भांति मनस्विनः, मनस्वियों की द्वयी वृत्ति ही, दो प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। तो जिस प्रकार से माला किसी के सिर में चढ़ता है, या तो माला इस लोक में सभी प्राणियों के सिर पर चढ़ता है, अथवा वन एव वा सीर्यते, अथवा वन में ही मुरझा जाता है। तो एक मैं चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं चाह नहीं वनमाला के, ऐसे ही एक कविता है, किसी कवि ने बहुत अच्छी लिखी है कि पुष्प की अभिलाषा नाम से है कि मुझे ये चाह नहीं है कि किसी मैं वरमाला के गहनों में गूथा जाऊं, उसकी माला में मैं चाह रखता हूँ, ए वनवाली मुझे उस राह पर फेंक देना जहाँ पर वीर शहीद जाते हैं, अनेकों अपने शीश को चढ़ा कर चले आते हैं, आप मुझे उस गली पर फेंक देना। पुष्प की भी अभिलाषा होती है। तो उसी प्रकार से जो पुष्प की अभिलाषा के समान ही मनस्वियों की गतियाँ भी होती हैं। मनस्वियों की मनस्वी लोग भी, विद्वान लोग भी यही कहते हैं, जो मानधानी लोग होते हैं वो तो या तो संसार में, संपूर्ण संसार में अपना क्या करेंगे, यश कीर्ति फैला देंगे, या संपूर्ण संसार को चलाने के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व लगा देंगे, या तो भाई साहब अपने प्राण को बलिदान दे देंगे, प्राणों की आहुति दे देंगे। ऐसा मनस्वियों का भी होता है। तो यही कहा, भरतरी जी कहते हैं कि कुसुमस्तबकस्येव द्वैर्वृत्तिर्मनस्विनः कस्य कस्य कुसुमस्तबकस्य एव वृत्तिः भवति। तो मनस्विनः कुसुमस्तबकस्येव वृत्तिः भवति। तो मनस्विनः कतिधा कुसुमस्य बकस्य वृत्तिः भवति। तो मनस्विनः द्विधा कुसुमस्तबकस्य वृत्तिः भवति। ठीक है ना। अब क्या कहा? या तो पुष्प जो है किसी के सिर पर चढ़ जाएगा, या तो वन में ही मुरझा जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना गुरु जी। तो यदि अब यहाँ से पूछ ले कि कुसुमस्तबकस्य में कौन सा अलंकार है, तो भैया कुसुमस्तबकस्य में उपमा अलंकार है और पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है ना। और कुसुमस्तबकस्य धन इव अगर कहा जाए तो कुसुमस्तबकस्य धन इव बराबर कुसुमस्तबकस्य बन गया गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। आद गुणा सूत्र से गुण संधि हो जाएगी। और मनस्विनः द्वयी वृत्ति भवति। मनस्वियों की, जिनको मान ही प्रिय होता है, उनकी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। ठीक है ना। यहाँ मनस्विन शब्द का रूप है, यहाँ मनस्विनः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या है गुरु जी? षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही बनता है मनस्विनः। क्या बना? षष्ठी विभक्ति एक वचन में मनस्विनः बन जाता है। वृत्ति मतलब गतियाँ होती हैं, और वृत्ति ही वृत्तिगतया, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा वृत्ति ही। मूर्धि यहाँ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? मूर्धि में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा मूर्धि में। आगे दिया सर्वलोकस्य, अतः संपूर्ण संसार के, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा सीर्यते। ठीक है ना। और वन एव वा, वन में ही मुरझा जाएंगे। तो यही कहा कि कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्निवा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। अर्थात कहा कि पुष्प के गुच्छों के समान मनस्वियों की दो प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। या तो वह सभी इस लोक में सभी के सिर पर चढ़ते हैं, अथवा वन में ही मुरझा जाते हैं और कोई अभिलाषा नहीं होती है। तो यदि आपसे पूछ ले कुसुमस्तबकस्य में कौन सा समास है, तो कुसुमा नाम स्तबकः। क्या कहा? कुसुमा नाम स्तबकः। कुसुमा नाम स्तबकः इति कुसुमस्तबकः बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अतस्य इव
नित्य समास होकर के ही षष्ठी विभक्ति में अलोपस्य इवेन सह नित्य समासा से विभक्ति लोप होकर के ही इस वार्तिक से बन जाता है कुसुमस्तबकस्य। तो कुसुमा नाम स्तबकः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, अर्थात पुष्पों की माला या पुष्पों का गुच्छ, पुष्पगुच्छ कहा जाता है। मनस्विनः में यदि आपसे समास पूछ ले तो महामना या धीर होता है, पुरुष की कहा जाता है, तो आप यही बताएंगे गुरुजी। तो मनस से विन प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? मनस से विन होकर के ही मनस्विन बनता है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही बन जाता है मनस्विनः। क्या बन जाता है? मनस्विनः। तो मनस्वी तस्य वृत्ति योग्य कर्तरि षष्ठी, यहाँ कर्त कर्मणों कृत सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अद्वयी वृत्ति ही, तो दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, द्वैवृत्ति का अर्थ ही होता है दो प्रकार की वृत्तियाँ या गतियाँ होती हैं। तो द्वौ अवयवौ यस्याः सा, क्या कहा? द्वौ अवयवौ यस्याः सा, द्वै अवयवौ यस्याः सा, तो द्वै से द्वि लग करके तयप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ संख्यायाः अवयवे तयप, इस सूत्र से ही तस्य पे अयच द्वितीयभ्याम से ही तस्यायज्वा, इस सूत्र से ही गी प्रत्यय हो जाता है वृत्ति, ठीक है ना। ततः गीप हो जाता है तो वृत्ति बन जाता है। तो यहाँ पर द्वयी वृत्ति में यदि पूछा जाए तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। और सर्वलोकस्य, तो यदि आप बात किया जाए तो सर्वलोकस्य मूर्धनि, यही कहा ना, सर्वलोकस्य मूर्धनि, अर्थात सब लोगों के मस्तक पर। कहाँ पर? सब लोगों के सिर में। तो सर्वः लोकः, सर्वलोकः बन जाएगा। यदि आपसे पूछ ले सर्वलोकः में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास लगाएंगे। सर्वः लोकः बन गया सर्वलोकः, यहाँ कर्मधारय समास बन जाएगा। और तस्य से षष्ठी सूत्र से ही लग करके ही सर्वलोकस्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वः लोकः में कर्मधारय समास, सर्वलोकः में कर्मधारय समास हो जाएगा। और तस्य शेषा से षष्ठी विभक्ति लग करके सर्वलोकस्य बन जाता है। वन एव, वन में ही, वने एव, वन एव हो गया। तो वन के प्रकार को अय आदेश होकर के ही लोपासा करले से सूत्र से यहाँ का लाप यकार का लोप हो जाता है, ठीक है ना। वन एव में बता दें आपको कि जो वने एव बन गया, तो वन एव बनता है जो, तो वने के जो एकार है ना गुरुजी, वने के एकार को ही अय आदेश हो जाता है। एक सूत्र होता है लोपः साकल्य से ही आकार का लोप हो जाता है, तो वन एव बन जाता है। वस्तुतः वने एव होता है। और सिरिते मतलब मुरझा जाता है। क्या करता था? सिरिते मतलब मुरझाने के अर्थ में आता है। यहाँ श्री क्या हुआ? यहाँ श्री से, किससे गुरुजी? यहाँ श्री से दिवादिगणी की धातु है और लट लकार, कौन सा लट लकार हो जाएगा? और ते लगता है आत्मनेपदी में, तो सिरिते। तो कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कुसुमस्तबकस्येव, अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान, पुष्प के गुच्छे की भांति मनस्विनः द्वयी वृत्ति भवति, अर्थात जो मनस्वी होते हैं, जिनको मान प्रिय होता है, जो मान के धनी होते हैं, जिनको अभिमान प्रिय होता है, जिनको सम्मान प्रिय होता है, उनकी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। देखिए, जिस प्रकार से या तो जो पुष्प सभी लोगों के सिर में चढ़ जाएगा, तो उसी प्रकार से या तो मनस्वी किसी राज्य को यदि जीतना है तो जीत ही लेंगे, या तो सीरियते वन एवा, या तो जो है पुष्प वन में ही मुरझा जाएगा तो मनस्वी के पक्ष में लेंगे, तो या तो अपनी प्राणों की बलिदान या प्राणों की आहुति दे देंगे। तो यदि आप हम इसमें मनस्वी पक्ष में अर्थ लेते हैं तो यही कहेंगे कि पुष्प के गुच्छे की भांति मनस्वियों की दो गतियाँ होती हैं। एक प्रकार से अगर मनस्वी में समझा जाए, जो मान के धनी होते हैं, जो राजागण होते हैं, या तो वह किसी राज्य को जीत लेंगे और या तो उसी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। उसी प्रकार से जैसे पुष्प की दो प्रकार की गतियाँ बताई गई, या तो वह संपूर्ण संसार के मस्तक पर चढ़ेगा और या तो वन में ही मुरझा जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पुष्प के गुच्छों की गतियाँ मनस्वी की प्रकार से बताई गई हैं। तो बताएगा कि कुछ पुष्प गुच्छों के समान किसकी गतियाँ होती हैं, तो पुष्प गुच्छों के समान मनस्वियों की गतियाँ होती हैं। तो पुष्प गुच्छों के समान मनस्वियों को कितनी गतियाँ होती हैं? पुष्प गुच्छों के समान मनस्वियों की दो गतियाँ होती हैं।
पुष्प गुच्छों के समान दो गतियाँ किसकी होती हैं? मनस्वियों की होती हैं। तो कुसुमस्त बकस्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विनः, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति आप बताएंगे नीति शतकम से ली गई। नीति शतकम के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे नीति शतकम के रचनाकार भर्तृहरि जी है, ठीक है ना। तो पुष्प या तो किसी के सर पर चढ़ जाएगा या तो वन में ही मुरझा जाएगा, ठीक है मित्रों। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। आगे श्लोक दिया हुआ है, ये 27वां श्लोक। तो सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। यहाँ वरायते दिया है, वैरायते। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। यहाँ वरायते दिया है, वैरायते होगा। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः शीर्षावशेषाकृतिः। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः शीर्षावशेषाकृतिः। क्या कहा? जो दानवपति है, हे भ्राता, हे भाई, दानवपति ही पश्य, दानवपति को देखिए। क्या करिए? दानवपति को देखिए, दैत्यराज राहु को देखिए। किसको देखिए भैया? राहु को देखिए, जिसका शीर्षावशेषाकृति, जिसके शीर्ष यानी मस्तक ही केवल बचा हुआ है। क्या कहा? हे भ्राता, हे भाई, दानवपति ही पश्य। क्या कहा? दैत्यराज को देखिए, दैत्यराज राहु को देखिए, जिसका केवल मस्तक की ही आकृति बची हुई है, जिसका केवल मस्तक ही बचा हुआ है। ऐसे राहु को देखिए, क्योंकि जो राहु है ना, तो सीधे सीधे अमावस्या और पूर्णिमा को, क्या कहा? दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ द्वावेव ग्रसते। जो गुरु जी अमावस और पूर्णिमा को दिन के जो प्रकाशमान है भगवान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, उनके अलावा किसी को भी ग्रसता नहीं। द्वौ एव ग्रसते, द्वौ धन एव ग्रसते, द्वावेव बन गया, आदि संधि हो जाती है। उन दोनों को ही ग्रसता है जो दिन के स्वामी दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, अर्थात जो दिन के स्वामी है भगवान सूर्य और जो रात्रि के स्वामी है भगवान चंद्रमा, उन दोनों को ही ग्रसता है और बाकी वह किसी को नहीं ग्रसता है। देखिए, तो यही कहा। अब भरत जी कह रहे हैं कि सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः
संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। क्या कहा भाई साहब? सीधे सीधे संत्यन अन्ये। क्या कहा? अन्ये बृहस्पति प्रभृतयः, अन्ये बृहस्पति प्रभृतयः अपि पंचशाः संभाविताः सन्ति। क्या कहा? अन्य बृहस्पति आदि भी 4 से 5 प्रतिष्ठित आकाश में ग्रह हैं। क्या कहा? बृहस्पति आदि, बृहस्पति प्रभृतयः, बृहस्पति आदि। क्या गुरुजी? बृहस्पति आदि 5 और 6 पंचशाह अर्थात 5 और 6, ठीक है ना, प्रतिष्ठित। क्या है? प्रतिष्ठित। और भी ग्रह आकाश में संति, आकाश में। कहने का मतलब ये हुआ कि अन्य बृहस्पति प्रभृतयः, अन्य अर्थात दूसरे बृहस्पति बुध शुक्र आदि 5-6 ग्रह, पंचशाह 5-6 ग्रह संभावित आकाश में हैं। अर्थात कहने का मतलब भट्टाचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बृहस्पति आदि 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह, दूसरे ग्रह भी आकाश में हैं। क्या है गुरुजी? आकाश में हैं। ठीक, प्रति। क्या कहा? प्रति, लेकिन पर। प्रति मतलब पर कहेंगे। एषः यह विशेष विक्रम रुचि अर्थात विशेष पराक्रम वाला, किंतु यह विशेष पराक्रम को दिखलाने वाला राहु, जो राहु है। कौन है? राहु है। तान न वैरायते, उन सभी ग्रहों से वैर नहीं रखता है। तो क्या कहते हैं कि अन्य बृहस्पति प्रभृतयः, अन्न अर्थात आकाश मार्ग में। कहाँ गुरुजी? आकाश में। और दूसरे बृहस्पति आदि संभावित 5-6 या प्रतिष्ठित 5-6 ग्रह हैं, लेकिन किंतु एष राहु, यह जो राहु है, कैसा राहु है? तो बताया विशेष विक्रम रुचि अर्थात यह विशेष पराक्रम वाला या विशेष पराक्रम दिखाने वाला जो राहु है, तान न वैरायते, उन बृहस्पति आदि 5-6 प्रतिष्ठित ग्रहों से वैर नहीं करता है। उनको बिल्कुल वह अपना उनसे वैर नहीं रखता। और क्या कहा? देखो भाई, भ्रातः पश्य, भ्रातः प्रस्य। अरे भाई देखिए, अरे भाई देखिए, क्या करिए? अरे भाई देखिए, यह जो दानवपति है, शीर्षावशेषाकृति, यह जो दानवपति है जिसका शीर्ष यानी मस्तक ही मात्र बचा हुआ है, जिसका शीर्ष यानी मस्तक ही मात्र बचा हुआ है, जिसका शीर्ष यानी मस्तक ही मात्र बचा हुआ है। यह भास्वरौ द्वौ, कीर्तिमान दो ही अमावस्या और पूर्णिमा को, कीर्तिमान 2 को ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रकाशमान या दीप्तिमान दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, अर्थात दिवाकर जो भगवान सूर्य दिन के स्वामी हैं, भगवान सूर्य को, और रात के स्वामी भगवान चंद्रमा को ही ग्रसता है। इन 2 को छोड़ करके राहु अन्य ग्रहों को टच नहीं करता है। तो कहना चाह रहे हैं कि भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ही यह सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। ठीक है ना गुरु जी? तो अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को यह ग्रसता है, और किसी को भी यह नहीं ग्रसता है। किसी को भी यह अपना बल नहीं दिखाता, किसी भी ग्रह को यह अपना पराक्रम नहीं दिखाता है। तो क्या कह रहे हैं फिर से भट्टाचार्य जी? संत्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशाः
तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। अरे भाई देखो क्या बात है, देखने योग्य बात है कि अन्ये बृहस्पति प्रभृतयः पंचशाः संभाविताः ग्रहाः सन्ति, अर्थात अन्य दूसरे भी बृहस्पति आदि ही संभावित या प्रतिष्ठित 5 से 6 ग्रह आकाश में हैं, किंतु तान प्रति उनके प्रति एष राहुः एष विशेष विक्रम रुचि राहुः, अर्थात यह विशेष पराक्रम दिखाने वाला राहु न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं रखता है। पश्य, अरे भाई, भ्राता पश्य, अरे भाई देखो, दानवपति ही, यह जो दैत्यराज राहु है, शीर्ष अवशेषाकृति ही, जिसका शीर्ष मात्र ही बचा हुआ है, जिसका केवल मस्तक मात्र ही बचा है, वह अमावस्या और पूर्णिमा को, कब गुरुजी? वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भास्वरौ प्रकाशमान दीप्तिमान दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ, सूर्य और चंद्रमा बहु एवं इन दोनों को ही ग्रास कर लेता है और दूसरों को यह ग्रास नहीं करता है, दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। क्या कहा? अन्ये बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः अपि सन्ति, कि आकाश में दूसरे बृहस्पति आदि के अतिरिक्त, बृहस्पति के अतिरिक्त बुध मंगल आदि प्रतिष्ठित 5 से 6 ग्रह भी आकाश में हैं, किंतु तान प्रति, उन ग्रहों के प्रति एस विशेष विक्रम रुचि राहु, यह राहु विशेष पराक्रम वाला, यह विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला राहु न वैरायते, उनसे वैर नहीं करता है, उनसे वैर्य नहीं करता है। वह क्या करता है भैया? देखो, पश्य, हे भ्राता, अरे भाई देखो, ये जो दैत्यराज राहु हैं, दानवपति हैं, जो दैत्यराज राहु हैं, वह भास्वरौ कीर्तिमान सूर्य और चंद्रमा को ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा बहु एव इन दोनों को ही ग्रसते हैं, अन्य को नहीं करते हैं, अर्थात दूसरे को भी अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को कौन ग्रसता है? सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रसते हैं, और राहु किनके प्रति अपना वैर नहीं दिखाता है? तो बृहस्पति आदि ग्रहों के प्रति राहु अपना वैर नहीं दिखाता है। राहु किनके प्रति अपना वैर दिखाता है? तो राहु सूर्य और चंद्रमा के प्रति अपना वैर दिखाता है। सूर्य और चंद्रमा को कब ग्रास करता है? तो भैया अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, बाकी किसी को नहीं ग्रसता है। संति धन अन्य, तो संत्यन्य बन गया, संति धन अन्य संत्यन्य हो गया। संति धन अन्य यहाँ संत्यन्य हो गया। तो इको एणच सूत्र से, किससे भैया? इको एणच सूत्र से एण संधि हो गई।
और अन्य धन अपि, अन्यपि बन गया पूर्व रूप संधि हो जाएगी। बृहस्पति प्रभृतयः, यहाँ पर बृहस्पति कह करके बुध मंगल आदि ग्रहों का बोध करा दिया है। संभाविता पंचशाह गृहा, अर्थात 5 से 6 ग्रह और भी प्रतिष्ठित है। संभाविता का अर्थ यहाँ प्रतिष्ठित दिया है और बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। और तान प्रति, ठीक है ना, तान प्रति, तो तान सीधे सीधे कहेंगे तो प्रतिधन एश प्रत्येश बन जाएगा। प्रति धन एश प्रत्येश बन गया। यहाँ पर भी इक्वनिट सूत्र से यण संधि हो जाएगा। और तान यहाँ सा तौते तम तौ तान, यहाँ तत्शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ। तो तान ग्रहान, उन ग्रहों के प्रति विशेष विक्रम रुचि, अर्थात विशेष रूप से पराक्रम दिखाने वाला जो राहु है, राहु धन्ना राहुर्न बन गया। क्या हुआ? राहु धन ना बराबर राहुर्न बन गया, विसर्ग संधि हो जाएगी। वरायते वैरायते, बैर नहीं करता है। तो किनके प्रति राहु बैर नहीं करता? तो बृहस्पति याद 5-6 ग्रहों के प्रति राहु बैर नहीं करता है, ठीक है ना। राहु किनके प्रति बैर नहीं करता? तो बृहस्पति आदि 5-6 ग्रहों के प्रति राहु बैर नहीं करता है। बृहस्पति आदि ग्रहों के प्रति बैर कौन नहीं करता? तो राहु बैर नहीं करता। और क्या कहा? द्वौ एव द्वावयव, क्या बन गया? द्वौ धन एव, तो द्वावयव हो गया। तो यहाँ अव को आव आदेश हो गया, यहाँ अव को क्या हो गया? आव आदेश हो गया, तो द्वावयव बन गया, अयादि संधि हो जाएगा। दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, यहाँ दिवाकर भगवान सूर्य को कहा गया और निशा भगवान चंद्रमा को कहा गया। प्राणेश्वरो, दिन के स्वामी, दिनों प्राणों, इन दोनों प्राणेश्वरों को। भास्वरो जो कीर्तिमान है, दीप्तिमान है, तो यहाँ द्विवचन है, द्वितीय व्यक्ति द्विवचन। कौन सा है? दिवाकर निशा प्राणेश्वरो और भास्वरो में द्वितीय व्यक्ति द्विवचन है, तो दिवाकर निशा प्राणेश्वरों का भास्वरो वो विशेषण हो जाता है। भ्राता, यहाँ भ्रातृ शब्द का ही संबोधन कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधन कहा गया है। पर्व, पर्वणि, परवाणी, तो परवणि यहाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन में है। पश्य, देखो, यहाँ परवणि का मतलब अवस्या और पूर्णिमा से लिया गया है। और दानवपति, देखो, दानवपति शीर्षराज कुश को भैया, राहु को, ठीक है, जिसका शीर्ष मात्र ही शेष बचा हुआ। तो शीर्ष मात्र ही किसका बचा हुआ है? शेष। तो शीर्ष मात्र ही शेष बचा हुआ है दैत्यराज राहु का। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बृहस्पति प्रभृतया कह दिया, तो बृहस्पति प्रभृतया कहने का तात्पर्य यहाँ बृहस्पति आदि से, बृहस्पति प्रभृति ही ये शाम थे। क्या कहा? क्या कहा गुरु जी? बृहस्पति ही, बृहस्पति ही प्रभृति ही, बृहस्पति ही प्रभृति ही ये शाम ते, बृहस्पति प्रभृति ही ये शाम ते बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा उसी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बृहस्पति प्रभृति ये शाम ते, बृहस्पति प्रभृति, और बृहताम पति ही बृहस्पति ही बन जाएगा। बृहस्पति प्रभृतया में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बृहस्पति में यदि बात किया जाए, किसमें? बृहस्पति में यदि बात किया जाए तो बृहताम, बृहताम पति ही इति बृहस्पति बन गया, षष्ठी तक पुरुष समास में बन जाता है। तद बृहतो करपत्योश्चोर देव तयो सुट से ही तलोपश्च इति वार्तिक, इस वार्तिक से ही यहाँ सुटागम हो जाता है। और तकार से चलोपह से ही यहाँ प्रभृति बन जाता है। प्रभृति जो है ना, स्त्रीलिंग से प्रारंभ होना, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने पर ही यहाँ पर आद्य प्रभृति, तथा प्रभृति इत्यादि प्रयोग होने लगता है। पंचशाह, तो कहेंगे 5 या 6 कहा जाता है, तो पंचवा षटवा इति पंचशाह बन जाएगा। क्या कहा? पूछता भी इसमें कौन सा समास है? पंच वा षट वा पंचशाह बन गया बहुब्रीहि समास। पंचवा षटवा पंचशाह बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? वार्थे बहुब्रीहि समास हो जाता है। और विशेष विक्रम रुचि ही, क्या कहा? विशेष विक्रम रुचि ही, अर्थात विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला, ठीक है ना। तो विशिष्ट व्यक्तियों पर जो पराक्रम दिखाने वाला इच्छुक होता है उसी को कहते हैं। तो विशिष्यते इति विशेषा बन जाता है। वी शिष्य से अच हो जाता है, वी शिष्य से अच हो जाता है, वी शिष्य से अच हो जाता है। तो विशेषेषु विक्रमः, क्या कहा? विशेषेषु, विशेषेषु
शेषु विशेषेषु विक्रमः, विशेष विक्रमः बन गया। विशेषेषु विक्रमः इति विशेष विक्रमः सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। और तस्मिन् रुचि यस्य सः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो विशेष विक्रम रुचि में विशेष विक्रम रुचि यस्य सः, तो रुचि यस्य सः, विशेष विक्रम रुचि यस्य सः, विशेष विक्रम रुचि बन जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अब विशेष विक्रम में आपको लगाएंगे विशेष विक्रमा में आप ये भी करेंगे कि विशेषः विक्रमः, विशेष विक्रमः, क्या कहेंगे? विशेषः विक्रमः, विशेष विक्रम में कर्मधारय समास भी होता है। पहले कहेंगे विशेषेषु विक्रमः, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तस्मिन् रुचि यस्य सः बहुब्रीहि समास हो जाएगा विशेष विक्रम रुचि में। अथवा ये भी कह सकते हैं विशेषः विक्रमः में कर्मधारय समास हो जाता है और तस्मिन् रुचि यस्य सः में बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो कई प्रकार से आप समास बता सकते हैं। ठीक है ना गुरु जी? यदि स्पर्श में अर्थ लेते हैं आपकी विशेष व्याकरण का इच्छुक होता है जो, तो विशेष विक्रम रुचि राहु, विशेष विक्रम रुचि राहु, रो री सूत्र से ही रेप का लोप हो जाता है और पे पुरुष दीर्घुणा सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाता है। वैरायते शत्रुता करता है, जो वरायते है यहाँ वैरायते होगा। क्या होगा? वैरायते शत्रुता करता है। तो वैरम करोति इति वैरायते बन गया। क्या कहा? वैरम करोति इति बन गया वैरायते। क्या कहा? वैरम करोति इति वैरायते। वैर से क्यंग प्रत्यय हो जाता है। कौन से? वैर से यहाँ पर क्यंग प्रत्यय होकर के ही बनता है वैरायते। ठीक है ना? यह शब्द वैरक लहा भ्रकर्ण मेघेभ्यः करणे इस सूत्र से बन जाता है। भास्वरूप प्रकाशमान या दीप्तिमान हो जाता है, तो भास से वरच हो जाता है, भास से वरच होकर के ही भास्वरूप बन जाता है। दिवाकर निशा प्राणेश्वरों की यदि बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? दिवाकर निशा, सूर्य और चंद्रमा को दिवाम करोति इति दिवाकरा। क्या कहा? दिवा करोति इति दिवाकरा बना। दिवा करोति इति दिवाकरा बन गया, तो भगवान सूर्य के लिए कहा गया। तो दिवा क्री और टा होकर के क्या कहा? दिवा क्री टा होकर के दिवाकरा बना और सूत्र लगा था इसमें दिवा विभानि शा प्रभा सूत्र से ही बन जाता है। और प्राणानाम ईश्वर प्राणेश्वर बन जाता है। प्राणों की जो ईश्वर प्राणेश्वर, तो प्राणानाम ईश्वर ये नहीं होगा, प्राणानाम ईश्वर प्राणेश्वर बन गया, प्राणों की ईश्वर हो गया। निशाया प्राणेश्वर, निशा के प्राणेश्वर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और दिवाकरश्च निशा प्राणेश्वरश्च इति दिवाकर निशा प्राणेश्वर बन गया। तो क्या कहा? दिवाकरश्च प्राणेश्वरश्च इति बन गया दिवाकर निशा प्राणेश्वरश्च, प्राणेश्वर बन गया। यहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। शीर्षावशेषाकृति, तो जिसका केवल सिर ही बचा हुआ है, तो शीर्षम एव अवशेषो यस्याह सा। क्या कहा? शीर्षम एव अवशेषो यस्याह सा, तो बन गया शीर्षावशेष आकृति में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तादृशी आकृति यस्य सः, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है दोनों में। ठीक है? तो यहाँ अगर शीर्षावशेष आकृति में आपसे पूछ लेगा कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। दानवपति राहु को कहा गया है, तो धनुः पत्यम पुमान इति दानव बन गया और धनु से अण प्रकृत होकर दानव बन जाता है। ठीक है ना? और पति तो पातीति, पति पास ही डति होकर के ही दानवा नाम पति दानवपति बन जाएगा। दानवा नाम पति, किसके पति? तो दानवा नाम पति ही इति दानवपति में आपको षष्ठी तत्पुरुष समास लगा देंगे। कौन सा समास लगा देंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास लगा देंगे। तो यही कहा कि शन्त्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः
संभाविताः पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि तस्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृति। क्या कहा? अन्ये बृहस्पति प्रभृतयः अपि संभाविताः पंचशाः सन्ति, अर्थात दूसरे बृहस्पति मंगल बुध आदि प्रतिष्ठित आकाश में 5-6 और ग्रह हैं, किंतु तान प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते, किंतु उनके प्रति यह विशेष पराक्रम दिखाने वाला राहु कभी भी वैर नहीं करता। वह तो द्वौ एव ग्रस्ते, वह तो 2 को ही ग्रस्ता है, अर्थात दिवाकर निशा प्राणेश्वर पर्वणि, अर्थात जो पर्व में अमावस्या और पूर्णिमा में चंद्रमा और सूर्य को ही, कीर्तिमान चंद्रमा और सूर्य को, सूर्य एवं चंद्रमा को ही ग्रस्ता है। कौन ग्रस्ता है? तो पश्य, हे मित्रों देखो, दानवपति, यह जो दैत्यराज राहु है, जिसका शीर्षावशेषाकृति, शीर्ष मात्र ही आकृति बची हुई है, अर्थात जिसका मस्तक ही मात्र शेष बचा हुआ है, वह पर्वणि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, भगवान सूर्य और चंद्रमा को ही, कीर्तिमान चंद्रमा को ही ग्रस्ता है, अन्य को नहीं ग्रस्ता है। तो सूर्य और चंद्रमा को कौन ग्रस्ता है? तो सूर्य और चंद्रमा को भैया राहु ग्रस्ता है। राहु किसको ग्रस्ता है? सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्ता है। और राहु किसको छोड़ देता है? तो बृहस्पति आदि ग्रहों को छोड़ देता है। आपको बता दें, पुराणों में कथा भी मिलती है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलने पर राहु भी उसका पान करने के लिए अपना स्वरूप बदल करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था, किंतु सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से उसकी कपट विद्या का भेद बतला दिया था। सूर्य और चंद्रमा ने ही उस राहु की, जो राहु ने कपट भेष धारण किया था, गलत भेष धारण किया था, उस भेष को उन्होंने बतला दिया था सूर्य और चंद्रमा ने। इसी पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला था, राहु का सिर काट दिया था। किंतु आपको बता दें, जैसे ही उसका सिर कटा था तब तक वह थोड़ा सा अमृत पी गया था, इसलिए वह मरा नहीं, वह भी अमर रह गया, बल्कि उसका सिर भाग राहु और धड़ भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। और कहा भी जाता है कि वही राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के समय उन्हें ग्रस लेता है। तो देखिए, राहु भी कितना होशियार था, देवताओं की मार्ग में अमृत पान के समय में बैठ गया था। तो उसके भेद को जो है सूर्य और चंद्रमा ने बताया था, तो उसी भेद का बदला लेने के लिए, उसी भेद का बदला लेने के लिए ही वह केवल राहु और जो राहु और केतु है, दानवपति है, तो उसका शीर्ष भाग राहु हुआ और धड़ भाग केतु हुआ। तो वही जो राहु और केतु हैं वह चंद्रमा और सूर्य को ही, सूर्य एवं चंद्रमा को ही ग्रसते हैं, बाकी किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। तो कितनी बड़ी बात कहा। भरत जी कह रहे हैं कि संत्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशा। कितने और ग्रह हैं बृहस्पति आदि के अतिरिक्त? तो बताया 5-6 हैं। बृहस्पति के अतिरिक्त कितने और ग्रह हैं? तो 5-6 ग्रह बताया भरतेश जी ने। तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृति। यदि इसमें पूछ ले कौन सा छंद है, तो शार्दूल विकृत छंद है। इसमें अलंकार पूछ ले तो भैया अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार इसलिए है क्योंकि राहु के कार्य के वर्णन से ही दुष्ट मनुष्य के कार्य का भी बोध हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो बृहस्पति कहते हैं अन्य भरतर्ष जी कहते हैं कि दूसरे बृहस्पति आदि के अतिरिक्त 5-6 ग्रह और हैं आकाश में, और तान प्रति, उनके प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहु, विशेष पराक्रम दिखाने वाला जो राहु है, केतु है, न वैरायते, वैर नहीं रखता है। किंतु हे भाई देखो, पश्य भ्राता पश्य, लेकिन भाई देखो, ये जो दानवपति
अर्थात युजानोपति राहु और केतु है, जिसका शीर्षाव शीर्षाकृति जो राहु है, जिसका शीर्ष मस्तक ही मात्र बचा हुआ है, वह परमणि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन श्री दिवाकर निशा प्राणेश्वर भ्रासरो अर्थात दिन के स्वामी भगवान सूर्य, कीर्तिमान भगवान सूर्य को एवं प्राणेश्वर भगवान चंद्रमा को ही द्वौ एवं इन दोनों को ही ग्रस्ता है, बाकी किसी को ग्रस्ता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा भरतहरि जी कहते हैं। कौन सा अलंकार है? तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। संत्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्राता परमणि पश्य दानोपतिः। शीर्षावशेषाकृत तत् कहने का तात्पर्य है कि भरत जी कह रहे हैं कि बृहस्पति आदि 5-6 और प्रतिष्ठित ग्रह भी आकाश में हैं, पर अपना विशेष पराक्रम दिखलाने वाला राहु उन सब से वैर नहीं करता। देखो भाई, यह दैत्यराज राहु जिसका मस्तक ही केवल बचा हुआ है, वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है और किसी को नहीं ग्रसता है। ऐसा भरतहरि जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भरतहरि जी कह रहे हैं। देखिए, पहला श्लोक पढ़ा था, यहाँ मनस्वियों के बारे में बताया था कि कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्निवा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। भरतहरि जी कहते हैं कि पुष्प के माला के समान मनस्वियों की 2 प्रकार की ही गतियाँ होती हैं। या तो वह किसी के सर्वलोकस्य सभी के सिर में चढ़ जाएंगे, या वन में ही पड़े पड़े मुरझा जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और दूसरे में ये कहा गया, संत्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो प्रातः परमणि पश्य दानोपति शीर्षावशेषाकृति। अर्थात भरतहरि जी कहते हैं कि बृहस्पति आदि के अतिरिक्त 5-6 ग्रह और आकाश में हैं, किंतु उनके प्रति विशेष पराक्रम दिखाने वाला जो राहु है, वह कभी भी वैर नहीं करता है। वह हे भाई देखो दैत्यराज राहु जिसका मस्तक भाग ही केवल शेष बचा हुआ है, वह दिवाकर अर्थात दिन के स्वामी कीर्तिमान भगवान सूर्य को और निशा भगवान चंद्रमा को ही क्या करता है? द्वौ एव ग्रस्ते, इन दोनों को ही ग्रस्ता है, बाकी और किसी को भी नहीं ग्रस्ता है और किसी से दुश्मनी नहीं निभाता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लिए सबके लिए लाभकारी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः शंस्कृताय, शुभ रात्रि।